नल हाइपोथेसिस क्या है? सबसे पहले द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। वो वेरिएबल जिनको स्टडी किया जा रहा है, जिनको कंसीडर किया है, उनके दरमियान में कोई अगर रिलेशनशिप ना हो तो उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं शो हो रहा तो वो नल हाइपोथेसिस होगा, यानी कि वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द अदर, पहला वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। देयर विल बी नो चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई फर्क ही ना पड़े। इट मीन्स के देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। जब हम कोई भी हाइपोथेसिस लेते हैं तो हम लॉजिकली ले रहे होते हैं, तो हमारा बेसिकली ये वाला हाइपोथेसिस होता है। तो अगर इन दोनों में हम कहते हैं कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट, अगर हमने ये हाइपोथेसिस कंसीडर किया है लेकिन इनके दरमियान में इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप शो नहीं होता रिजल्ट के बाद, तो ये नल हाइपोथेसिस कहलाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट, अगर इनके दरमियान में कोई जो रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा तो ये नल हाइपोथेसिस कहलाएगा, इसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक लॉजिकल मैंने बनाया है, ये तो आपको वैसे देखने को मिलेगा जब भी आप कहीं बुक से पढ़ेंगे या कहीं और समझेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया ताकि इसको फर्दर समझा जा सके कि रिलेशनशिप नहीं होता कैसे। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एज एंड स्किन कलर। अब यहाँ पर देखिए कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, एज और स्किन कलर के दरमियान में कोई कलर रिलेशनशिप नहीं होता। ये नल हाइपोथेसिस की ओरिजिनल एग्जांपल है कि यानी कि इस तरह वो हाइपोथेसिस जिसमें वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप शो ही ना हो रहा हो। अब एज और स्किन कलर का क्या कलर कोई रिलेशनशिप बनता ही नहीं, इसकी कोई बॉन्डिंग बनती नहीं है। स्किन कलर तो एरिया के हिसाब से होता है ना जी, अफ्रीका के लोगों का कुछ और है, अमेरिका के लोगों का कुछ और है, एशिया के लोगों का कुछ और है, तो इसके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है जी। अब रिसर्च में क्या होता है कि हम बेसिकली ये वाला हाइपोथेसिस ही कंसीडर करते हैं। अगर हम यहाँ पर नो लगा देंगे तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, अगर हम नो नहीं लगाएंगे तो इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोल दिया जाता है। इन दोनों में से एक ही एक्सेप्ट होता है। अगर कोई रिलेशनशिप ना शो हो इनके दरमियान में रिजल्ट्स के बाद तो ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है जी। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप हो जाए तो फिर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है जी। उसकी एक और एग्जांपल दी है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर सैलरी एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि इनके दरमियान में कोई नहीं, जहां पर नो आ जाएगा ना वो आपका नल हाइपोथेसिस होगा। एक और ओरिजिनल मैंने बनाया है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एज एंड सैलरी, यानी कि एज और सैलरी के दरमियान में कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। रिलेशनशिप तो आपकी परफॉर्मेंस और सैलरी के दरमियान होगा ना, जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसी आपकी सैलरी होगी, ठीक है जी। तो ये एक ओरिजिनल एग्जांपल है, रिसर्च के अंदर हम यही यूज करते होते हैं।